हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीएड का सिलेबस। मोस्टली बच्चों को सिलेबस का भी पता नहीं होता है कि क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से लेने चाहिए, फर्स्ट ईयर में क्या है और सेकंड ईयर में क्या है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर का आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट ईयर में हमारे 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं, चाहे बच्चे ने बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम किया है या फिर जो भी अनदर कोर्स किया है, बीबीए, बीसीए, जो भी किया है ग्रेजुएशन में। 4 सब्जेक्ट सभी के कंपलसरी रहते हैं। फर्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, सेकंड है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, थर्ड है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर एंड फोर्थ है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट सभी के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिनके कोड होते हैं 104। कंटेम्प्रेरी का कोड होता है 101, फिलोसफिकल का कोड होता है 102, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर का कोड होता है 103 और टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का कोड होता है 104। इसके बाद जो PC1 और PC2 लिखा है, यानी कि पेडालॉजी कोर्स जो हो गए आपके, जो स्कूल सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं, उनके आधार पे आपको ये 2 टीचिंग सब्जेक्ट दिए जाते हैं। मान लीजिए बीए में किसी बच्चे के पास हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश है, तो जो उसका कॉम्बिनेशन होगा वो हिंदी या एसएसटी होगा या इंग्लिश या एसएसटी होगा। हमारे यहाँ पे बीएड में 3 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। लैंग्वेज में से आप अपनी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन आपका बनाया जाता है। बीएससी वाले बच्चों का मैथ और फिजिकल होता है, बायो वाले बच्चों का बायोलॉजी और फिजिकल होता है, बीकॉम वाले बच्चों का कॉमर्स और एसएसटी की जगह वो मैथ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्स उनका मेन सब्जेक्ट है, एसएसटी और मैथ में से वो चूज कर सकते हैं। और होम साइंस वाले बच्चों का, जो बीएससी होम साइंस करते हैं, उनका होम साइंस और एसएसटी होता है। इसके अलावा जो बीबीए, बीसीए, उनका बीसीए वालों का कंप्यूटर और मैथ होता है। बीबीए वालों में मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के सब्जेक्ट आते हैं, शायद कॉमर्स और एसएसटी होता है। इसके अलावा जो भी बच्चे ने कोर्स किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिनकी वो वैकेंसी फिल करता है। तो अगर आपको समझ आ गया है, 4 सब्जेक्ट सभी के कंपलसरी हैं और 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो हैं ये आपके ग्रेजुएशन, यानी आपने जो यूजी में किया है, अंडर ग्रेजुएट में जो कोर्स किया है, उसके आधार पर आपको दिए जाते हैं। सीसी का मतलब होता है कोर कोर्स, पीसी का मतलब होता है पेडालॉजी सब्जेक्ट कोर्स। इसके बाद आपका आता है बीएड फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन टू फंक्शन एज ए टीचर। इसमें हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान हमें, जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट हैं इनके हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। 6 से 8 क्लास लेवल तक के लेसन प्लान हम बनाते हैं और हम बच्चों को टीचिंग कराते हैं। फिर इसके अलावा आपका आता है फाइल और एक्टिविटी वर्क। EPC1 स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफेंसी। इसके अंदर आपकी 2 फाइल आती हैं, एक हिंदी लैंग्वेज की और एक इंग्लिश लैंग्वेज की। बच्चे बहुत से बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो हिंदी नहीं है तो हम हिंदी लैंग्वेज की फाइल नहीं बनाएंगे। हिंदी वाले बोलते हैं हमारे पास इंग्लिश नहीं है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की फाइल क्यों बनाएं। ये फाइल आपके पास हिंदी है या इंग्लिश है, नहीं, ये मैटर नहीं करता। ये फाइलें सारी सभी के लिए कंपलसरी हैं। जैसे सब्जेक्ट कंपलसरी हैं वैसे ही फाइलें भी सभी के लिए कंपलसरी हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के हो। स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी 2 फाइलें आती हैं, एक हिंदी लैंग्वेज की, दूसरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में सारा ग्रामर आता है 6 से 8 तक का और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंग्लिश का ग्रामर आता है। नेक्स्ट आपकी फाइल आती है आर्ट एंड एस्थेटिक्स। इसमें हमें थोड़ा सा पहले कला के बारे में बताना है कि कला क्या है, उसके एथिक्स क्या है। और इसके अंदर सिलेबस के अंदर इन्होंने 15 आर्टिकल दिए हुए हैं, जो 15 आर्टिकल हमें फाइल में बनाने होते हैं, जैसे कि पोर्ट डेकोरेशन, पेपर मेकिंग और फ्लावर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, पेंटिंग, रंगोली, पपेट, सॉफ्ट टॉयज। जो भी आपको इजी लगे सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है वो 5 आप, एनी 5 आप बना सकते हैं। और वो 5 आप फाइल में जब बनाएंगे तो उनकी फोटो क्लिक करके आप साइड में पेस्ट करेंगे और इधर आप लिखेंगे कि किस मेथड से और क्या क्या इसमें मटेरियल आपने यूज किया उन चीज़ों में। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फाइल आती है 4th, वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कम से कम 10 बुकों का रिव्यू करना है।
रिव्यू का मतलब समीक्षा। जैसे हम किसी फिल्म को या किसी मूवी को देख के उसकी समीक्षा करते हैं कि नहीं, इसका ये कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ये स्टोरी अच्छी नहीं थी, या इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। ऐसे ही हमें 10 बुकों की समीक्षा करनी है। हमें बुकों का नाम लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, पब्लिकेशन का नाम लिखना है, प्रकाशन का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना है। आप समीक्षा यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, आप समीक्षा चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, और आप उस बुक की समीक्षा ओवरऑल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे समीक्षा कर रहे हैं। एक बुक की समीक्षा 500 शब्दों में होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि एक बुक की समीक्षा 500 शब्दों में होनी चाहिए, यानी 500 वर्ड में। और हमें कितने बुक की करनी है? 10 बुक्स की समीक्षा करनी है। नेक्स्ट आपका आता है टास्क एंड असाइनमेंट, यानी CC1 से CC4। जो हमारा CC1 से CC4 है, जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, इनके हमें असाइनमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। सिलेबस के अंदर असाइनमेंट के टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आप उनमें से भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी यूनिट के किसी भी टॉपिक पे आप अपने असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 से 12 पेज के असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। जो असाइनमेंट बनाने हैं, 4 असाइनमेंट, 4 फाइल और 2 लेसन प्लान। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है। और थ्योरी जो होती है आपकी इन 6 सब्जेक्ट की होती है। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस की। अब बच्चे सोचते हैं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर में उन्होंने अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं वही कंटिन्यू सेकेंड ईयर में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड ईयर में सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं, बस एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका बीएड सेकेंड का सिलेबस। फर्स्ट पेपर है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। थर्ड है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। फोर्थ है वर्क, एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके अलावा जो PC4 है इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। बाकी ये सारे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट सभी के कंपलसरी रहते हैं। चाहे बच्चे के पास फर्स्ट ईयर में कुछ भी रहा हो, ये 5 सब्जेक्ट सभी के कंपलसरी रहेंगे। आपको अगर चूज करना है तो आपको इनमें से एक चूज करना होगा। मोस्टली बच्चे एनवायरमेंट एजुकेशन छांटते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी ले सकते हैं, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा भी ले सकते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। डिपेंड ऑफ यू कि आप क्या छांट रहे हैं। ये आपके कंपल्सरी है 5 सब्जेक्ट, और इनमें से आपको एक चूज करना है। आपका जो पेपर पैटर्न आता है 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 10 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे। यानी जो 10 मार्क्स हैं ये आपके असाइनमेंट के बेस पे आपको दिए जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें स्कूल इंटर्नशिप की। स्कूल इंटर्नशिप 200 मार्क्स की है, जिसे डिवाइड किया है इन्होंने 4 पार्ट में। 4 पार्ट मतलब 50 50 50 प्लस 50, यानी 50-50 मार्क्स की इसमें 4 इंटर्नशिप की फाइलें बनती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऊपर लिख देती हूँ मैं, आप देखिएगा। पहली जो है आपकी टीचर डायरी होती है जो 50 मार्क्स की होती है। फिर आपका पोर्टफोलियो होता है जो 50 मार्क्स का होता है। फिर आपका एक्शन रिसर्च होता है जो आपका 50 मार्क्स का होता है। और लास्ट में आपकी PPT होती है जो आपकी 50 मार्क्स की होती है। फर्स्ट टीचर डायरी। टीचर डायरी जो आपकी बनेगी, वो जो बीएड फर्स्ट ईयर में आपके टीचिंग सब्जेक्ट थे जो आपने ग्रेजुएशन के आधार पे लिए थे, उनकी आपकी टीचर डायरी बनेगी। दोनों सब्जेक्ट की टीचर डायरी बनेगी, जो आपको किसी स्कूल में जाके कॉलेज वाले आपको एक लेटर देते हैं कि ये हमारे बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं, और ये किसी भी स्कूल में जाके 4 महीने की यानी 96 डेज की टीचिंग कर सकते हैं। आपको अपने दोनों सब्जेक्ट की टीचिंग दिखानी है। डेली आपने क्या पढ़ाया बच्चे को, क्या आपको फीडबैक मिला, वो सारी चीजें टीचर डायरी में आपको मेंशन करनी है। बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो जो पोर्टफोलियो होता है ये आपका उस स्कूल का बनता है जिस स्कूल की आप टीचिंग दिखा रहे हैं। ये सारी फाइलें आपको मार्केट में बनी बनाई मिल जाएंगी, हेडिंग लिखी हुई, लेकिन इनके अंदर आपको ही लिखना है।
लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं मैंने टीचर डायरी, पोर्टफोलियो और एक्शन रिसर्च तीनों चीज़ें अपने चैनल पे शेयर की हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइलें किस टाइप की होती हैं और आपको इन पे कैसे वर्क करना है। पोर्टफोलियो में 22 या 23 पॉइंट होते हैं जिनमें हमें स्कूल के बारे में लिखना होता है। स्कूल का इतिहास, स्कूल का मैनेजमेंट, और स्कूल में कितने अध्यापक हैं, कितने क्लर्क हैं, और उसकी बिल्डिंग की फोटोग्राफ, कल्चर एक्टिविटी की फोटोग्राफ, अटेंडेंस दिखानी है 4 महीने की, टाइम टेबल दिखाना है, कंप्यूटर लैब के बारे में बताना है, फीस रसीद कैसे काटते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। सारे पॉइंट आपको पोर्टफोलियो में कवर करने हैं जो आपका 50 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च क्या होता है? इसमें हमें, जो हमने स्कूल में टीचिंग की है तो हमारे समय बहुत सारी समस्या आती है स्कूलिंग को लेके, यानी एजुकेशनल प्रॉब्लम को लेके। मान लीजिए बच्चा स्पेलिंग सही से नहीं बोल पाता, या बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता, या बच्चे को पीछे से सही से दिखाई नहीं देता, या वो देख के भी गलती करता है लिखने में। तो ये जितनी भी समस्या होती हैं ये हमारी सारी एजुकेशनल प्रॉब्लम होती हैं। ये हमें एक्शन रिसर्च में करनी है। ये हमें किसी एक या दो बच्चे पे हम रिसर्च कर सकते हैं और उनके बारे में हमें उनका डाटा प्रोवाइड करना होता है। अब हम बात करते हैं पीपीटी की। पीपीटी जो होती है, पीपीटी भी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट जो बीएड फर्स्ट ईयर में थे उन्हीं के आधार पे बनती है। ये दोनों सब्जेक्ट की आपकी पीपीटी बनेगी। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि इसे आपको कंप्यूटर पे बनाना है। फ्रंट पेज में कॉलेज का नाम, आपका टॉपिक, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, अपना नाम, रोल नंबर, किसे आप सबमिटेड कर रहे हैं उसका नाम। इसके बाद आप अपने टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखना नहीं है। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम भी आपको मिलते हैं तो वो डायग्राम भी आप पीपीटी में यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर पे पीपीटी चलती है और आपको टीचिंग करनी पड़ती है एग्जामिनर के सामने। ये वाला वाइवा कुछ ऐसे होता है जिसका आपको प्रिंट आउट पे लाना होता है। प्रिंट आउट एग्जामिनर के पास होता है, और जो पीपीटी आप बनाते हैं वो आप सीडी में या पेन ड्राइव में कन्वर्ट करके लाते हैं, जिसे कॉलेज का जो भी स्टाफ होता है वो उसे प्रोजेक्टर में लगा के चलाता है, और आपकी जो पास हार्ड कॉपी होती है वो आप एग्जामिनर को सबमिट कर देते हैं। तो ये आपकी पीपीटी, टीचर डायरी, पोर्टफोलियो और एक्शन रिसर्च था, जो आपका स्कूल इंटर्नशिप का पार्ट था, जो कि 200 मार्क्स का है। आप याद रखिए कि 200 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसी दे रहे हैं और आपने कैसे अपना टीचर डायरी, पोर्टफोलियो, एक्शन रिसर्च बनाया है। अब हम बात करते हैं इनकी फाइलों की। ये जो आपकी पहली फाइल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हमें फाइल बनानी है। ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्लीज फिर से आपसे निवेदन करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की जो आपकी प्रॉब्लम आती है बीएड करते हुए या यूपी टेट, सी टेट करते हुए, वो मैं इस चैनल पे सॉल्व कर सकूं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट फाइल आती है स्काउट एंड गाइडिंग की। स्काउट एंड गाइड का कॉलेज में कैंप लगता है 3 से 4 दिन का। हर कॉलेज में कैंप लगता है, कैंप आप अटेंड कीजिए, और कैंप वाले ही फाइल बना देते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस फाइल का मैटर नहीं है तो ये भी चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आपकी आती है वर्किंग विद कम्युनिटी की फाइल, यानी हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर कैसे काम करना है, ये फाइल हमें ये दर्शाती है। इस फाइल के अंदर 5 स्लोगन हमें लिखने होते हैं। स्लोगन सिलेबस में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आप कोई भी 5 स्लोगन लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिटरेट इंडिया और क्लीन वाटर। ये सारे स्लोगन हैं जिन्हें आप नेट से निकाल के लिख सकते हैं, और उनसे रिलेटेड आप डायग्राम भी लगा सकते हैं। तो ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस था। 6 आपके सब्जेक्ट हो गए, 200 मार्क्स का आपका इंटर्नशिप हो गया, और 100 मार्क्स की आपकी सारी फाइलें हो गई, यानी कि 300 प्लस 200, 500 एंड 100, यानी 600 मार्क्स का आपका बीएड सेकेंड ईयर है, जिसमें 300 की आपकी थ्योरी हो गई और उतने का ही आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो अगर आप अपना प्रैक्टिकल वर्क भी अच्छा करें, जो बच्चे थ्योरी में थोड़ा कमजोर हैं पढ़ने में, वो अपने प्रैक्टिकल में अपने नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको मेरा सिलेबस समझ में नहीं आता, इनके भी मैं आपको कोड बता देती हूँ। इनका कोड है 301, 302, 303,
304, 401। असेसमेंट फॉर लर्निंग का 401 कोड है। एजुकेशनल का 501, 502, 503, 504, 505 और 506। क्योंकि जब भी आप किसी बुक वाले से बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का करके लेते हैं तो वो आपसे कोड पूछते हैं। तो आपको 301 से 302, 303, 304, 401 तक के सारे आपके कंपलसरी हैं और आपको इनमें से कोई चूज करने हैं। फर्स्ट ईयर में 101, 102, 103, 104 ये 4 आपके कंपलसरी हैं। इसके बाद जो 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो उनके कोड इस प्रकार होंगे, ये रहे। पैडालॉजी अगर बच्चे ने हिंदी छाटी है तो उसका कोड 201 है, इंग्लिश है तो 202, संस्कृत है तो 203, सोशल साइंस है तो 204, मैथ है 205, फिजिकल साइंस है 206, बायोलॉजिकल साइंस है 207, कंप्यूटर है 208, होम साइंस है 209 और कॉमर्स है 210। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट बच्चा लेता है, सारे कोड की लिस्ट अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।